नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत में बात एनआईए के बड़े एक्शन की। एनआईए का एक्शन पार्ट 3। आज एनआईए ने 6 राज्यों में 20 जगह पर एक साथ छापेमारी की। गैंगस्टर के खिलाफ एनआईए का ये बड़ा एक्शन। लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर ये रेड डाली गई। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में छापा मारे गए। यूपी और हिमाचल में भी छापेमारी की कार्रवाई की गई। पंजाब के पटियाला में भी एनआईए की रेड। गैंगस्टर रवि राजगढ़ के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई। लॉरेंस बिश्नोई का साथी है रवि राजगढ़ और इसके घर पर भी रेड मारी गई। लॉरेंस से पूछताछ के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई। एनआईए ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा था। 25 से अधिक गैंगस्टर की लिस्ट इस पत्र में दी गई। छह राज्यों में 20 जगह छापेमारी। एनआईए का बड़ा एक्शन। लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर आज एक साथ एनआईए की टीम पहुंची, रेड मारी। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, पंजाब, इन 6 जगहों पर एक साथ एनआईए की बड़ी रेड। गैंगस्टर रवि राजगढ़ के घर पर भी छापेमार कार्रवाई की गई। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी बताया जाता है रवि राजगढ़। लॉरेंस से पूछताछ की गई और उसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई, इस एक्शन को अंजाम दिया गया। बात श्रद्धा मर्डर केस की। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब को आज फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए रोहिणी एफएसएल लाया गया। सोमवार को यहां उस पर हुए हमले के बाद लैब के बाहर बीएसएफ तैनात की गई है। हमले के 2 आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर जेल भेज दिया गया है। जेल अधिकारियों ने आफ्ताब को एफएसएल तक ले जाने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया है। तिहाड़ में भी आफ्ताब की सुरक्षा बढ़ाई है। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट 11 बजे से शुरू हो गया है। इससे पहले सोमवार को उससे करीब 8 घंटे तक सवाल किए गए थे। इसके पूरा होने के बाद 5 दिसंबर को नार्को टेस्ट होने की संभावना है। उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 2022 जारी है। ये युद्धाभ्यास हर साल होता है। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने युद्ध कौशल के साथ साथ किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने की क्षमताओं को दिखाया। इसी क्रम में रूसी मूल के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार होकर दोनों देशों की सेनाओं के जवान उतरे। औली के करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहां से चीन सीमा की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है। बता दें कि इतने ऊंचे इलाके में भारतीय सेना पहली बार किसी मित्र देश की सेना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। इस युद्धाभ्यास के दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में आपदा राहत, युद्ध की तकनीक, संचार और हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर के सभी पहलुओं को लेकर दोनों सेनाएं अभ्यास कर रही हैं। इस अभ्यास में अमेरिकी सेना की 11वीं एयरबॉर्न डिवीजन की 2nd ब्रिगेड के जवान और भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवान भाग ले रहे हैं। 9 महीने से जारी जंग का अंत नजर नहीं आ रहा है। रूस के बम यूक्रेन के शहरों पर कहर बनकर बरस रहे हैं, जिससे यूक्रेन के कई शहर कब्रिस्तान बन चुके हैं। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो रूस रोजाना 40,000 गोले बारूद का इस्तेमाल कर रहा है। बताएंगे आपको इस खबर के बारे में, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदू एकता मंच के कार्यक्रम में श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग की गई थी। पंचायत रखी गई थी इसके लिए, लेकिन इस दौरान हंगामा हो गया। एक महिला ने मंच पर जाकर बवाल काटा, जमकर हंगामा किया। मंच पर महिला ने एक युवक को चप्पल से पीट डाला। दिल्ली के छतरपुर का मामला है। हिंदू एकता मंच के कार्यक्रम में जमकर हंगामा। छतरपुर में महापंचायत आयोजित की गई थी। दिल्ली के छतरपुर में श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग को लेकर यह महापंचायत आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें हंगामा। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीर आ गई है। इस महिला ने इस युवक को चप्पलों से पीटा। श्रद्धा के इंसाफ के लिए आयोजित पंचायत में बवाल, हंगामा। एक महिला ने मंच पर
जमकर हंगामा काटा। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह महिला इस युवक पर चप्पलों की बरसात कर रही है, इस युवक की चप्पल से धुनाई कर रही है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या कसूर था इस युवक का, शंकर? देखिए, जिस तरह से श्रद्धा को लेकर हिंदू महापंचायत जो है वो आयोजित की गई थी, और ये साउथ दिल्ली का ये इलाका है, और इस इलाके में ही पूरे कहा जाए श्रद्धा और आफ्ताब को लेकर पिछले 15 दिनों से काफी जो एक कहा जा सकता है कि लोग इकट्ठा हो रहे थे। लोगों के बीच में इस मामले को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये महापंचायत, हिंदू महापंचायत जो है वो आयोजित किया गया था। लेकिन जब अचानक इस महापंचायत के दौरान जिस तरह से हंगामा हुआ, जिस तरह से महिला के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, तो वहां पर एक तरह से कहा जा सकता है इस बात को लेकर वहां पर अब स्थानीय पुलिस की काफी टीम भी आ गई है, और लोगों को भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी मंच पे लोग थे उन लोगों से भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कोई भी इस मामले पे कानून व्यवस्था का माहौल खराब न करे। लेकिन जिस तरह से कहा जाए, देखिए आज की बात करें या कल की बात करें, कल भी जिस तरह से कहा जा रहा था कि वो हिंदू महासभा से आए हुए लोग हैं, हालांकि बाद में हिंदू महासभा के द्वारा भी उसका खंडन किया गया था। जो आरोप किए आए थे, जो 5 लोग थे, जो जिस तरह से आफ्ताब को वो के साथ में मारपीट और या उसका कत्ल करने के लिए आए थे, तो इस मामले को लेकर कल से लेकर आज तक कहा जा सकता है कि एक अलग ही एक मुहिम बनी हुई है। और चाहे कल का मामला अगर बात करें, रोहिणी की बात करें, या आज साउथ दिल्ली का बात करें, तो साउथ दिल्ली में भी आज जिस तरह से रखा था, इस महापंचायत के दौरान आफ्ताब और श्रद्धा का मसला काफी चर्चा का केंद्र रहा, और उसी बात को लेकर यहाँ पे मंच पे काफी हंगामा भी हुआ। तो इस बात को लेकर स्थानीय पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है, और तमाम लोगों से भी अपील की जा रही है। और मंच पे लेकिन ऐसा इस युवक ने क्या कह दिया था कि इस महिला को इतना गुस्सा आ गया, आक्रोशित हो गई, और इसने इस युवक पर चप्पलों की बरसात कर दी? देखिए, वहां पर जिस तरह से महिला और पुरुष से संबंधित जो मसला था, उस मसले को भी लेकर चर्चा हो रही थी। तो हो सकता है कि किसी बात को लेकर महिला को ऐतराज रहा होगा, लेकिन जिस तरह से वहां मतलब ये साफ नहीं हो पाया है कि क्यों रुष्ट हुई ये देवी। ये तस्वीरें आपको एक बार दिखा देते हैं शंकर, ये तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों को। मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। सुनो सुनो, अरे मोबाइल ये क्या हुआ है? पीछे ये तो देखा ही है, इसी को इग्नोर कर रहे हो। अरे मूड हटके क्यों? मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये महिला माइक पर बोल रही थी, तभी युवक उनके पास खड़ा था। लेकिन इन दोनों के बीच क्या बात हुई, ऐसा क्या हुआ कि महिला को इतना गुस्सा आया कि इन्होंने अपनी सैंडल उतारी, अपनी चप्पल उतारी और युवक पर दे दनादन पिल गई है। यह भी साफ नहीं हो पाया है कि इस व्यक्ति का कसूर क्या था। लेकिन महापंचायत चल रही थी दिल्ली के छतरपुर में, मंच पर ये महिला कुछ बोल रही थी माइक पर, चेहरा पूरी तरह से कवर है इनका, और इन्होंने जमकर इस युवक की पिटाई कर दी। चलिए बात करते हैं गुर्जरों की सरकार से हुई बातचीत की। बातचीत शुरू हो चुकी है, गुर्जरों की सरकार के साथ वार्ता शुरू। बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में वार्ता चल रही है। बैकलॉग रीट मुकदमे वापस लेने, देवनारायण योजना को मजबूत करने की लोग मांग कर रहे हैं। कल की वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकल पाया था, वार्ता से संतुष्ट नहीं हुए थे गुर्जर, तो इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करेंगे। बैठक में मंत्री बीडी कल्ला, अशोक चांदना, जोगिंदर अवाना भी पहुंचे हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के विजय बैसला समेत अन्य लोग भी इस बैठक में मौजूद हैं। लवली वाधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। कई मुकदमे हैं, रीट मुकदमे वापस लेने और बैकलॉग देवनारायण योजना जैसे मुद्दे, लेकिन कल ऐसा क्या रहा था जो आज नहीं होगा, या कल ऐसा क्या नहीं हुआ था जो आज हो जाएगा और गुर्जर संतुष्ट हो जाएंगे? कुछ लग रहा है, कुछ मीटिंग से निकल कर आ रही है खबर बाहर, लवली?
देखिए अभी प्रारंभिक पहले दौर की जो ये कह सकते हैं बातचीत का जो सिलसिला है वो अभी शुरू हुआ है। अभी जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनी है राजस्थान की गहलोत सरकार की, वो इस वक्त बैठक जो है वो शुरू हो गई है। बैठक के अंदर मंत्री बी डी कल्ला राजस्थान सरकार की तरफ से, मंत्री अशोक चांदना, उनके साथ में जो देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन है जोगेंद्र अवाना, और समेत में जो समाज कल्याण विभाग के प्रमुख शासन सचिव और तमाम अन्य जो अफसर है कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव, ये लोग सरकार का पक्ष जो है वो रख रहे हैं। दूसरी तरफ गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से करीब 25 लोग मौजूद है इस वार्ता के दौरान। रही बात अगर कल जो नहीं हुआ था, कल किसी भी मांग पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। ये कहा गया था कि कल विचार करके, सरकार से बात करके, मुख्यमंत्री से बात करके बैठक में अपना पक्ष जो है वो सरकार के नुमाइंदे रखेंगे। लेकिन जो बातचीत जो छन करके प्रारंभिक दौर में आ रही है वो जानकारी ये है कि सरकार मुकदमे वापस नहीं ले सकती, क्योंकि तमाम मुकदमे जो हैं वो कोर्ट में विचाराधीन है। उन मुकदमों में कई मुकदमों में चालान भी पेश हो चुका है। तो ऐसे में मुकदमों को वापस लेने का सवाल फिलहाल नहीं उठता, क्योंकि जब कोर्ट में मुकदमे विचाराधीन है तो सरकार उस लेवल पर जाने के लिए सरकार को एक वक्त चाहिए, उस वक्त में थोड़ा समय लगेगा। दूसरी बात यह कि पुष्कर के दौरान जो घटना हुई थी जूतम पेजार की, वहां वाली घटना के मुकदमे वापस लेने की मांग है। तो उस मामले में गृह सचिव के पास गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की चिट्ठी गई हुई है, उस पर फिलहाल पत्रावली पर लगातार काम किया जा रहा है। जो भर्तियां, करीब 13 भर्तियां ऐसी जिसमें बैकलॉग की मांग की जा रही है। इन 13 भर्तियों में जो बैकलॉग की मांग है वो ये है कि जब आरक्षण को लागू किया गया तो वो उन भर्तियों के अंदर बैकलॉग दिया जाए, और बैकलॉग के साथ में उन भर्तियों के अंदर भी जिन लोगों को बाहर किया गया है, जिन लोगों को स्थान नहीं मिला है अभ्यर्थियों को, उन्हें वहां पर स्थान दिया जाए जो गुर्जर समाज के, एमबीसी समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। तो सरकार का कहना है कि आरक्षण का समय अलग था लागू होने का, और भर्तियां उससे पहले की। 2019 में आपने आरक्षण लागू किया, लेकिन 18 की और उससे पहले की और उसके बाद की भी कुछ भर्तियां जो है वो फिलहाल जो है वो रुकी हुई है, और कई भर्तियों में जो मामले हैं वो कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। तो ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से गुर्जर समाज के और तमाम जो संघर्ष समिति के लोग हैं उनसे सहमति जताई जाए, क्योंकि राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में कांग्रेस को एक बूस्टर डोज के तौर पर भारत जोड़ो यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, और सरकार नहीं चाहती कि इसमें किसी भी प्रकार की चूक हो। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन का ऐलान किया गया, उसके बाद में ही वार्ताओं का दौर शुरू हुआ है। कल पहले दौर की वार्ता हुई थी, आज दूसरे दौर की वार्ता हो रही है। कल सहमति बनती बिगड़ गई बात पर, क्योंकि कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब आज संघर्ष समिति को किस तरह से मनाने में सरकार के मंत्री, सरकार के नुमाइंदे, जो ये कह सकते हैं कि सीएम के जो दूत हैं वो कितना कामयाब हो पाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। ये वार्ता करीब 1 से 1.5 घंटे तक चल सकती है, और इस वार्ता में करीब करीब जो ये माना जा रहा है कि सरकार अपना पूरी तरीके से जो पक्ष है वो रखेगी सामने। सरकार बताएगी कि क्यों कोर्ट में जो मामले हैं, कोर्ट में जो चीजें विचाराधीन है, या जो एक तय सीमा के बाद, टाइम लिमिट के बाहर है, वहां सरकार का दायरा जो है वो बाहर निकलता है। तो ऐसे में सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखने की कोशिश करेगी, समझाइश मजबूती से करने की कोशिश करेगी, ताकि जो 3 तारीख से जो राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है कोटा हाड़ौती के रास्ते, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना हो, और पूरी तरह से शांति व्यवस्था के साथ में ये यात्रा जो है वो निकाली जा सके। संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि आंदोलन की रणनीति का ऐलान आज की वार्ता के बाद किया जाएगा। आज जो वार्ता का जो भी फैसला होगा उसके बाद में जो आंदोलन की रणनीति होगी उस पर कोई फैसला किया जाएगा। तो फिलहाल आंदोलन होगा नहीं होगा, इन तमाम चीजों पर अभी कुछ देर का वक्त और लगेगा, मगर फिलहाल ये कह सकते हैं कि गुर्जर समाज की जो बहुप्रतीक्षित मांगे हैं, बहुत लंबे समय से जो मांगे अटकी हुई है और जिनको लेकर के लगातार पत्राचार चल रहा था, कर्नल किरोड़ी बैसला के बाद में उनके पुत्र विजय बैसला ने जो है संघर्ष समिति की कमान संभाली है। हालांकि गुर्जर समाज के 2 गुट भी हो गए इस दौरान, अभी इस तरह की बातें भी सामने आई, मगर सरकार ने विजय बैसला के जो गुट और उनके जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं उन्हें बुलाया है, उनके साथ में बातचीत की जा रही है। एक बहुत अच्छे वातावरण में कोशिश ये की जा रही है कि एक पॉजिटिव और सकारात्मक वातावरण में इस बातचीत को, डायलॉग जो है वो किया जाए सरकार का गुर्जरों के साथ में, और किसी तरह से इस डेडलॉक को तोड़ने की जो कोशिश है वो कमोबेश की जा रही है। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने ही कर्नल किरोड़ी बैसला के साथ में 2019-20 के समझौते किए थे। उन समझौतों को लागू करने के अलावा जो नई डिमांड्स आई हैं, उन डिमांड्स पर जो है वो मंथन चिंतन का जो दौर है वो यहाँ पर विद्युत विभाग का गेस्ट हाउस है सहकार मार्ग पर, जहां पर ये बैठक की जा रही है। पहले ये वार्ता जो थी सचिवालय में बुलाई गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर 1 बजे जो है वो स्थान बदला गया, किन्हीं कारणों की वजह से, सुरक्षा कारणों की और कई और कारणों की वजह से, और उसके बाद में वार्ता को सचिवालय से बाहर रखा गया। और यहाँ पर वार्ता स्पोर्ट चाहेंगे लोग, या फिर आश्वासन मिलता है तो आश्वासन से काम चला लेंगे? आज देखिए ये फैसला गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को करना, संघर्ष समिति के 25 पदाधिकारी जो हैं वो फिलहाल अंदर बैठक में मौजूद हैं, और बैठक वार्ता के तुरंत बाद ही उन्होंने कोई रणनीति पर फैसला लेने की कल बात कही थी। अब वो आज यही फैसला लेते हैं या कोई और बैठक करके फैसला लेते हैं, उस पर नजरें सबकी होगी। लेकिन फिलहाल इस वार्ता का जो दौर है वो लगातार शुरू हो चुका है। पिछले 15 मिनट से लगातार जो बातचीत का
फिल्म द कश्मीर फाइल्स फिर से विवादों में आ गई है। IFFI जूरी हेड ने मूवी पर तंज कसा है। नदाव लेपिड ने फिल्म को वल्गर प्रोपेगेंडा बताया है। अनुपम खेर ने IFFI जूरी हेड पर निशाना साधते हुए कड़ा विरोध जताया। अनुपम खेर ने ट्विटर पर शेयर किया अपने वीडियो में कहा कि दोस्तों, कुछ लोगों को सच जैसा है वैसा ही देखने और दिखाने की आदत नहीं होती। वो उस पर अपनी मनपसंद खुशबू, मनपसंद जायका, अपने मनपसंद रंग लपेट कर, सजा कर और संवार कर देखने के आदी होते हैं। कश्मीर का सच उन्हें पच नहीं रहा है। वे चाहते हैं कि उसे रंगीन खुशनुमा चश्मे से देखा और दिखाया जाए। यही वो करते आए हैं पिछले 25-30 सालों से। दोस्तों, कुछ लोगों को सच जैसा है वैसा ही देखने और दिखाने की आदत नहीं होती। वो उस पर अपनी मनपसंद खुशबू, अपना मनपसंद जायका, अपने मनपसंद रंग लेप कर, सजा कर, संवार कर देखने के आदी होते हैं। कश्मीर का सच उन्हें पच नहीं रहा है और वो चाहते हैं कि उसे किसी अच्छे, रंगीन, खुशनुमा चश्मे से देखा और दिखाया जाए। और यही वो करते आए हैं पिछले 25-30 साल से। और आज जब उनकी इस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है कश्मीर फाइल्स ने, सच को जैसा है वैसा ही दिखाकर, तो उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और वो गाहे बगाहे अपने मुंह से अपनी इस तकलीफ को जाहिर करते रहे। जो सच भयावह है और जो सच बद्धा है और जो सच जितना नंगा है, उसे अगर आप देख नहीं पाते तो आंखें मींच लीजिए, मुंह सी लीजिए, उसका मजाक उड़ाना बंद कीजिए, क्योंकि हम इस सच के भुक्तभोगी हैं। हमने और हमारी बेटियों और बहनों ने इस सच को झेला है। हमारी पीढ़ियां आज भी इस सच से त्रस्त हैं। यह सच हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। आप जाइए, पीड़ितों से पूछिए उनका सच, उनका भद्दा भयावह सच। भारत और इजराइल आपस में दोस्त हैं। दोनों मुल्क आतंकवाद का शिकार रहे हैं। एक आम इजरायली कश्मीरी हिंदुओं का दर्द समझता है। बाकी हर देश में देश के दुश्मन अपने ही कुछ होते हैं। ये भी एक सच है। जय। और अब बात पुतिन को बाइडेन के धोखे की। अमेरिका यूक्रेन को एक नया बम देने वाला है। इस बम की 150 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता है। ये रॉकेट किसी भी मौसम में वार करने की क्षमता रखता है। नया बम कैसा होगा? नया बम संजीवनी होगा। नया बम युद्ध का द एंड होगा। ज़ेलेंस्की को मिलने वाला है एक नया बम, क्योंकि बाइडेन ने तमाम नाराजगी के बावजूद ज़ेलेंस्की को एक नया बम देने का प्लान तैयार कर लिया है। बाइडेन ज़ेलेंस्की को क्या देने जा रहे हैं, यह बहुत सीक्रेट है, लेकिन इसकी एक खुफिया जानकारी हाथ लगी है। पेंटागन का प्लान बहुत खतरनाक है और जो सीक्रेट बात पता चली है उसके मुताबिक बाइडेन ज़ेलेंस्की को हाइमर्स से भी पावरफुल बम देने जा रहे हैं। इस बम को लेकर एक बहुत खुफिया वीडियो देखिए। बाइडेन ने इस रॉकेट वाले बम को बहुत छुपा कर रखा हुआ था। अब ये बम सबके सामने लाने की तैयारी है, लेकिन बाइडेन इस नए हथियार पर खामोश है। इसकी वजह बताएंगे। पहले देखिए इस रॉकेट वाले बम का वीडियो।
जो 3 कैमरों से रिकॉर्ड किया गया है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, ये है अमेरिका का वो हथियार जिसकी तलाश ज़ेलेंस्की को भी थी, लेकिन बाइडेन नहीं चाहते थे कि ये ज़ेलेंस्की को मिले। लेकिन जब पुतिन के हमलों ने ज़ेलेंस्की की कैपिटल सिटी को खतरे में डाल दिया, तो बाइडेन ने अपना पिटारा खोलने का फैसला किया है। खेरसॉन में हुए ताजा हमलों में पुतिन ने ज़ेलेंस्की को क्या नुकसान पहुंचाया है, वो अब निप्रो नदी पर बने इस पुल का हाल देखकर अंदाजा लगाइए। पुतिन ने यहां इतने गोले बरसाए कि ये पुल पूरी तरह तबाह हो गया। पुतिन की सेना जब निप्रो नदी के पूर्वी तट की तरफ बढ़ रही थी, तब वो खेरसॉन में ऐसी ही तबाही मचा रही थी। इस पुल का हाल यूक्रेन में युद्ध का सबसे ताजा हाल बयान करता है। इस पुल की तस्वीरें जब ज़ेलेंस्की को मिली, तो उन्होंने इसे वॉशिंगटन डीसी को भी भेजा, ताकि अमेरिका को एहसास हो कि यूक्रेन पुतिन के कैसे गुस्से का शिकार बन रहा है। उन्होंने बाइडेन से कहा कि अब उनको नए बम की जरूरत है, और बाइडेन ने उस पर हामी भर दी। यूक्रेन को अमेरिका से ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बम 2023 की शुरुआत में मिल सकता है। ये बम एक तरह से GBU-39 स्मॉल डायमीटर बम होता है। 9 महीने में यूक्रेन के अंदर इतने बम बरसे हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन ने हिसाब रखना छोड़ दिया है। लेकिन बाइडेन के पास हर गोले का अकाउंट है, और यही वजह है कि वो ज़ेलेंस्की से बहुत नाराज हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है। यात्रा सुबह सामवेर से शुरू हुई। यात्रा उज्जैन जिले में पहुंच चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा का उज्जैन के रास्ते में मयंक जाट ढाबे पर टी ब्रेक हुआ। यहाँ राहुल गांधी ने श्री राम कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खरसौद खुर्द बड़नगर के बच्चों के साथ चाय नाश्ता की। उन्होंने बच्चों से उनके भविष्य को लेकर बात भी की। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जमकर डांस किया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल